तो गाइस वेलकम बैक इन कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टिंग चैप्टर क्लास 12 के पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12 डायरेक्टिंग चैप्टर पार्ट 3 डे कौन सा है का डे 12। तो जो हमने 30 से स्टार्ट की थी उसका आज हमारा 12वां दिन है। तो इसमें आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 3 डायरेक्टिंग को। तो पिछले वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए, वहां से मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप जब तक पीछे का नहीं देखोगे तब तक आगे का नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप पीछे के वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, सीक्वेंस में देखते आएंगे तो आपको ये डायरेक्टिंग चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ हवा नहीं लगने वाला। तो आइए आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 डायरेक्टिंग का। तो हमने मैस्लो भाई ने क्या बोला था कि मैस्लो भाई ने बोला था कि कुछ मीन्स की उनकी नीड्स को पूरी कीजिए, एम्प्लॉयज की कुछ नीड्स को पूरी कीजिए और नीड्स को पूरी किस तरह से कीजिए, सीक्वेंस वाइज में कीजिए। ठीक, तो अब ये सारी नीड्स पूरी किस तरीके से होती हैं, तो ये जो सारी नीड्स पूरी करने की तरीका होता है इसको कहते हैं इंसेंटिव। तो इंसेंटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स कि वो आपने तो जानते हैं फाइनेंस मीन्स कि कुछ रोकने की बात हो रही है, मीन्स कुछ पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो मीन्स कि यहाँ फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स कि पैसे से उस एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल की जाए। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स कि जहां फाइनेंस नहीं रहेगा, जहां पे फाइनेंशियल नहीं रहेगा वहां पे क्या होगा? कैसे देखिए, हर चीज पैसे से ही नहीं होती है। अगर मैं आपको पैसा दे रहा हूं और आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको चार समाज में बैठाया, आपको गाली दे दिया, आपको कुछ एब्यूज वर्ड कह दिया, कुछ ऐसे अननेसेसरी वर्ड आप यूज कर दिए जिससे कि आपके ईगो हर्ट हो गया, मीन्स आपको बेकार लगा उस चीज को सुन के। तो देखिए हर चीज पैसे मांगने लगता है। कई कई जगह आप सुने होंगे कि पैसा कम चलेगा लेकिन मान मर्यादा इज्जत अपनी नहीं कम होनी चाहिए। तो चीजें वही है कि जहां पे पैसा नहीं आता वहां पे क्या आता है? मान मर्यादा आता है, इज्जत आती है, उसकी कुछ थोड़ा सा मतलब मार्केट में क्या बने, इमेज बने, थोड़ा सा वो मतलब प्रोफेशनल हो। तो ये सारी चीजें क्या होगी, नॉन फाइनेंशियल में आएगी। जैसे कि फाइनेंशियल में वो क्या क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल में एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को क्या कर सकता है? फाइनेंशियल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? तो यहाँ लिखा हूं मैं, पहला है प्रॉफिट दे सकता है, कमीशन दे सकता है, अच्छी सैलरी दे सकता है। देखिए फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स कि कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव देख के ही आता है, इसके बाद उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की जरूरत पड़ती है। मीन्स कि कहीं भी आप नौकरी करने जाते हो, कहीं भी आप किसी बिजनेस में जाते हो तो पहले आप क्या पूछते हो? वहाँ की सैलरी कितनी है, कितना मिलता है, पैसा कितना मिलता है। तो पहले पैसे की बात होती है, इसके बाद फिर लोग पूछते हैं कि मान मर्यादा सही है ना, मीन्स ऐसा तो नहीं ना कि पैसा दे रहा है और मेरी इज्जत का धजिया उड़ा देगा, मरेगा कहीं भी गाली देने, कहीं भी कुछ भी करने। तो वो वैसे जगह पे नहीं रहना चाहते। ठीक, तो मीन्स कि फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स कि एम्प्लॉय के नीड्स को कंप्लीट तो करेंगे लेकिन बस वहां पैसे की बात होगी, पैसे से उसके नीड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मीन्स ऐसे अब यहाँ पे ETCR मीन्स इसके आगे भी और कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आ सकता है? मीन जैसे कि आपको अवार्ड दे दिया, ठीक, अवार्ड दे दिया आपको, इसके बाद मान लीजिए कि आप मतलब कि आपको क्या किया, मतलब एक फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन में आपको एक स्टेज पे घुमा के आपको सम्मानित कर दिया। ठीक, और इसके बाद और भी कई सारी चीजें जिससे कि आपको उत्सुकता मिल सकती है। तो जिससे कि मतलब कि देखिए इससे फाइनेंशियल चीजें होंगी और इससे क्या हो,
ये इंटेंजिबल है, दिखेगा तो नहीं, लेकिन मीन्स की फील होगा अंदर से कि हाँ अब लोग मेरी कितनी इज्जत करेंगे, ये दिखेगा तो नहीं लेकिन फील होगा अंदर से कि हाँ वो मेरा इज्जत कर रहा है। तो चीजें ये बनती है मात्र नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, जिससे कि पैसे से रिलेटेड ना हो। इसमें मान लीजिए कि अवार्ड प्रोवाइड कर दिया आपको, इसके बाद मतलब और भी सारी कई चीजें आती हैं, जैसे कि स्टेज पे आपको घुमा के सम्मानित कर दिया, ठीक। और मान लीजिए कि कई लोगों के बीच में बैठा के आपके बारे में कुछ मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि आपको मतलब कि आपके बारे में कुछ विशेषताएं बता दिया उसमें बैठ के कि हमारी बॉय है और काफी अच्छा काम करते हैं और बहुत बेटर काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मीन्स समझ लीजिए 60% इन्हीं का हाथ है। अब समझ लीजिए कि जब उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के आप कह दें कि 60% इन्हीं का हाथ है, तो इसके बाद उसकी उत्सुकता कितनी बढ़ेगी, अब वो और जोर जोर से काम करेगा। तो चीजें ये है कि मोटिवेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। मोटिवेशन या तो फाइनेंशियल से हो सकता है या तो नॉन फाइनेंशियल से भी हो सकता है। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों का आना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। ये नहीं कि एक रहेगा एक नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स कि दोनों का कंपल्सरी है आना उसमें। उम्मीद करते हैं आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम देखते हैं लीडरशिप। अब तक हमने क्या क्या पढ़नी है, सुपरविजन, मोटिवेशन, अब मेरा थर्ड नंबर है लीडरशिप का और फोर्थ है कम्युनिकेशन। तो थर्ड लीडरशिप को देखते हैं। तो एग्जैक्टली हर एक मैनेजर आपका क्या है, लीडर है। अगर एक तौर पे कहा जाए तो लीडर कौन कौन लोग हो सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं क्या? लीडर कौन कौन लोग हो सकते हैं? या तो वो आपसे बड़े हो या तो फिर वो आपके मैनेजर हो, ये दो आपके लीडर हो सकते हैं। एग्जैक्टली एक तरीके पे कहा जाए तो मैनेजर लीडर हो सकता है, मतलब कि हर एक मैनेजर लीडर हो सकता है लेकिन हर एक लीडर मैनेजर नहीं हो सकता। जैसे कि आपके क्लास का मॉनिटर, वो मैनेजर नहीं है लेकिन हम सब के बीच के जो क्लास का है वो क्लास का एक तरीके से कहा जाए एक तौर पे तो वो लीडर है। मीन्स कि जितने क्लास में बच्चे हैं उन बच्चों में से वो क्या है, सबका लीडर है। सबको क्या कर रहा है, देख रहा है कि कौन कैसे क्या क्या काम कर रहा है, ठीक। तो एक डिफिनेशन देख लेते हैं, एग्जैक्ट डिफिनेशन। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। मीन्स कि इन्फ्लुएंस करता है किसके, पीपल के बिहेवियर को, ठीक। आदमी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों इन्फ्लुएंस करता है? वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। मीन्स कि जो स्पेसिफाइड गोल है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि जिसको मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, उस क्या करता है वो टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ लेके जाता है, ठीक। तो मीन्स कि आपने समझ गया होगा कि मतलब लीडर कौन होते हैं। लीडर मीन्स वही कि जो क्या करे, पीपल को इन्फ्लुएंस करे, ठीक। उनके बिहेवियर क्या करे, थोड़ा सा चेंज करे, किसके प्रति, काम के प्रति, और क्या करे मीन्स कि गोल को अचीव करने में मदद करे। मीन्स जैसे कि पीपल को मतलब इन्फ्लुएंस कर दे, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दे कि वो काम करने के प्रति जागरूक हो जाए और उनका ध्यान किधर हो जाए, गोल को अचीव करने में हो जाए, ठीक। इसके बाद डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मतलब कि अलग अलग टाइप के लीडरशिप होते हैं, उनके कई प्रकार होता है लीडरशिप का। तो आइए देखते हैं कितना प्रकार है लीडरशिप का। तो मेनली 3 टाइप होते हैं लीडरशिप के, तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप। ये क्या होता है? मीन्स कि ये एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे ये मैनेजर के नीचे वो क्या है, ये सारे वो क्या है, एम्प्लॉय है। ये कौन है, मैनेजर है। मीन्स कि ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है। मैनेजर जो कहेगा वही ये करेंगे,
इनको कुछ कहने का हक नहीं है। मीन्स कि इस केस में, अथॉरिटी के केस में एम्प्लॉय मैनेजर से कुछ नहीं कर सकते, मैनेजर जितना कहेगा उतना उनको काम करना है। अब इसमें मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, मतलब कि इसमें बेनिफिट क्या है, मतलब क्या क्या इसमें मतलब एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, देख लेते हैं। कि तो जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयज कुछ कह नहीं पाएंगे, इसमें एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट जाते हैं, इसकी थोड़ा सा मतलब बोरियत टाइप का हो जाता है, क्योंकि वो अपने आइडिया को नहीं शेयर कर पाते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज अच्छाई क्या है कि मैनेजर अपने दिमाग से काम करेगा। तो अगर आपका मैनेजर अच्छा है, आपका मैनेजर के पास काफी दिमाग है, आपका मैनेजर काफी मतलब प्रैक्टिस किया है, मतलब काफी आपका मैनेजर मतलब कि मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कि वो मतलब बहुत अभ्यास किया हुआ, मतलब वो बहुत प्रैक्टिस के साथ आया है, तो मीन्स कि वो अब सारी चीजों को जानता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को कैसे क्या करेंगे, तो उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। तो मीन्स कि अब वो जितना कहेगा उतना ही करेंगे। तो ये ज्यादातर केस में कब आता है, जब एम्प्लॉय ज्यादा दिमागदार नहीं होते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब दिमाग रहेगा नहीं उनके पास तो क्या करेगा, ये कोई फालतू बात किया, ये कोई फालतू बात किया, ये कोई फालतू बात किया, तो इससे क्या होगा, मैनेजर भी पागल हो जाएगा, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए इनको कोई भी राइट नहीं होता है कोई भी आइडिया को शेयर करने का, जो मैनेजर कहेगा उतना काम होगा। जैसे कि आपके घर में जब घर बनता है तो ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार क्या करता है कि घर के ठेका को ले लेता है और फिर वो अपने नीचे वर्कर्स को ला के काम कराता है। ठेकेदार कहता है कि ये काम करो तो वही काम करते हैं लोग, उसके उपरांत जाके कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं मालिक हूं, मेरा घर बन रहा है, मैंने एक ठेकेदार लिया, उस ठेकेदार को बोला कि तुम्हें मेरा घर बनवाना है, ये मेरा नक्शा है, ये पैसा है, ये ले लो, मेरा घर तैयार चाहिए। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्कर से काम कराएगा। अब मैं जाके वहां पे कहूं कि इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से ऐसे बना दो, तो वो नहीं बनाएगा, कहेगा मैं नहीं बनाऊंगा। अब तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं मैनेजर अब मेरी बात नहीं मान रहा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात मान लेगा तो फिर जो वहां पे ठेकेदार होगा वो आएगा तो क्या करेगा, मेरे हिसाब से तो उनके हिसाब से कैसे चलती है। तो मीन्स कि वो कोई एक ही मैनेजर होता, तो ये काफी अच्छा चीज होता है कि यहाँ पे एक ही लोग होते हैं जिनके गाइडेंस में चलना होता है, तो कोई भटकाव टाइप का चीज नहीं होता है। मीन्स कि एक गोल जो होता है वो सीधा दिखता है कि मुझे यही काम करना है। ठीक, अब मान लीजिए ये कर रहा है ऐसे करो, तो ये कर रहा है ऐसे करो, तो ये कर रहा है ऐसे करो, सर जो अपना अपना सुझाव देने लगे, उसमें मिक्स हो गया, काम हो ही नहीं पाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ऑटोक्रेटिक समझ में आया। ऑटोक्रेटिक मतलब बस मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कोई भी डिसीजन को देने मतलब लेने का, और डिसीजन लेने के उसके बाद उसको काम को इम्प्लीमेंट कराने का। और मैनेजर जैसा काम कहेगा वैसा काम क्या करना है, एम्प्लॉयज को करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को कोई भी सजेशन देने का कोई उसमें अथॉरिटी नहीं होती है। अब आपने एथोक्रेटिक लीडरशिप समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब की समानता, मतलब कि लोगों के बीच में से चुना गया हुआ। जैसे मतलब कि एक मैनेजर है, एम्प्लॉय ABCD, मैनेजर बीच में एम्प्लॉय चारों हैं। मतलब कि दोनों आपस में अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, अपनी चीजों को बता सकते हैं। ठीक, और उनको मतलब मैनेजर को सुझाव दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबकी बहुमति से बनता है। जैसे कि भारत का सरकार पूरी बहुमति से बनता है। मीन्स इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जितने लोग, जितनी मतलब जैसे वोट होता है तो वोट में जितनी ज्यादा जनसंख्या रहेगी, जिस मतलब साइड में ज्यादा जनसंख्या रहेगी उसी काम में होगा। जैसे कि एक लोगों ने बोला यहाँ घर बनना चाहिए और एक लोगों ने बोला यहाँ स्कूल बनना चाहिए, तो अब इस दो चीजों पे कंपटीशन होगा, यहाँ पे वोट होगा, और जिस जगह पे ज्यादा वोट आएगा वो चीजें ली जाएंगी, वो चीजें डिसीजन में ली जाएंगी।
मीन्स अगर स्कूल बनने का डिसीजन सबका आया, ज्यादा मेंबर है जो कि मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए, तो फिर वो स्कूल ही बनेगा, वही डिसीजन रहता है। मतलब कि नंबर ऑफ पीपल पर डिपेंड करता है कितने जनसंख्या है, मतलब बहुमति से काम होता है इस चीज में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको कि पार्टिसिपेटरी या डेमोक्रेटिक अथॉरिटी समझ में आया होगा, लीडरशिप समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं फ्री रैंक लीडरशिप क्या होता है। मीन जैसे कि इसमें ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, ए बी सी डी, यहाँ पे कौन मैनेजर है। ठीक, अब ये इससे भुसभुस, ये इससे भुसभुस, ये इससे भुसभुस, ये इससे भुसभुस। सुना, ये इसे कर दिया, ए सुना, ये इससे कर दिया, ये इससे कर दिया। तो कि ये आपस में क्या करते हैं, करते रहते हैं। मीन्स ये आपस में सुसु में बातें करते रहते हैं। इसमें मैनेजर से कोई लेना देना नहीं, यही मालिक है, यही काम करते हैं, यही सारी चीजें करते हैं। बस मैनेजर का काम कहाँ होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैनेजर रहता है। मीन्स कि कहीं भी अगर काम आ गया तो मैनेजर जाके वहां खड़ा हो जाता है कि हाँ मैं मैनेजर हूँ, लेकिन काम कौन करता है, एम्प्लॉय भी अपना काम करते हैं, अपना काम को संभालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चीजें ये भी अच्छी है कि मैनेजर के पास कोई भी टेंशन नहीं रहता, वो चमोची करती है, अपना कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको लीडरशिप अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मेरा तीसरा कंक्लूड होता है। अब हम पहुंचते हैं चौथा, कम्युनिकेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं चौथा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या चीज है, तो सही आपने सुना है, बचपन से आज तक नहीं सुना है। कम्युनिकेशन मीन्स कि दो लोगों के बीच में वार्तालाप। अरे भाई, जहाँ गांव में कहते हैं ना, दो औरत बैठती है तो क्या होता है, ये सुना आज उनके घर पे झगड़ा हो गया है, तब तक वो यार लाठी नहीं चली, लाठी चली थी, झगड़ा और मजा आया होता देखने। औरतें क्या करती हैं गांव में, बैठ के अपने दिमाग में जो भी मतलब चीजें, जो भी मतलब एनालाइज की होती है, वो सारी चीजें आके अपने भी मतलब कि भुस 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 अपने में की रहती है। तो चीजें वही है, वो क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। मीन्स क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मीन्स अपने आइडियाज एक्सचेंज करती हैं, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। मीन्स की अलग अलग तरीके से वो अपना कम्युनिकेशन करते हैं, अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं, व्यूज को शेयर करते हैं, सारी चीजों को शेयर करते हैं। किसके बीच में, दो लोगों के बीच में। ठीक, तो एक्चुअली कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, और मतलब कि कम्युनिकेशन बोल के भी हो सकता है, कम्युनिकेशन लिख के भी हो सकता है, कम्युनिकेशन डायग्राम से, पिक्चर से, ग्राफ से, ये भी हो सकता है, और गेस्चर से भी हो सकता है। इस गेस्चर समझ रहे हैं, इशारों से, मीन्स इशारों से भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज आप जान लीजिएगा कि इन द कम्युनिकेशन टू और मोर पर्सन विल बी इन्वॉल्व। मीन्स कि दो या दो से अधिक पर्सन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब अकेले लोग क्या करेंगे, किससे आइडिया शेयर करेंगे अपना। मीन्स कि दो लोगों को आना कंपल्सरी होता है इसमें। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको कम्युनिकेशन की डिफिनेशन और ये कॉमन मीन्स समझ में आए किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन मीन्स कि कितने फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली दो फॉर्म में होते हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल काम की बात, इनफॉर्मल बेकार की बात। मीन्स कि फालतू बात कर सकते हैं इसमें। फालतू बात। ठीक, तो एग्जैक्टली आपको इसको बताता हूं है क्या। मीन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है,
तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि अब 9 बजे से आए और शाम को 7 बजे गए, तो इस बीच में केवल ऑफिशियल मैटर ही बात होता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बात होता रहेगा, गोल को अचीवमेंट करने के लिए बात होता रहेगा, कुछ प्लानिंग भी होता रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी होता रहेगा, मीन्स इन्हीं सब बारे में डिस्कशन होता रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें बीच में तो पूछा जाएगा ना, अबे तू कहाँ गया था, अभी भाई तू क्या खाया है आज, अजी तुम खाने में क्या खाए हो, कौन बनाया है। उसी में जब तक तीसरा बंदा जानते हो क्या कहेगा, आज तो मैंने मार के आया है 2 मुर्ग को। तो मतलब कि कुछ बेकार की बातें भी होती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं कि सारी बस काम की बातें ही होंगी। तो वो चीजें जो कि ऑफिशियल मैटर, ऑफिशियल तौर तरीके पे बात हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, उसे हम कहेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है मीन जैसे कि बेकार की बातें जो कि मतलब हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, अपनी चीजें के लिए करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो वो सारी चीजें इनफॉर्मल में आती है। फॉर्मल में वो चीजें आती है जो कि नेसेसरी चीजें होती है, जो कि ऑफिशियल चीजें होती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बातें की जा रही हो तो वो फॉर्मल में आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं फॉर्मल की तरफ है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो मीन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, मीन की काम की बातें होती है जो कि मतलब ऑफिशियल वर्क होता है। ठीक, रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, मीन्स ऑफिशियल मैटर से रिलेट करेगा सारी बातें। ठीक, इसका जनरल टेक अप होने से रिटर्न फॉर्म सच एज नोटिस या लेटर, मीन्स कि ज्यादातर रिटर्न में ही होता है, या तो फिर नोटिस में होगा तो फिर रिटर्न में होगा। क्योंकि मतलब जैसे कि देखिए ऑफिशियल मैटर ज्यादातर रिटर्न में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक तरह से प्रूफ रहेगा। मीन जैसे कि अब कोई दिक्कत गड़बड़ी आती है तो वो प्रूफ रहेगा कि मैंने ऐसा किया था, देखिए यहाँ पे मेरे पास रिटर्न एग्रीमेंट है, जिससे कि मैंने आपको दिखा के मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ कि मैं सही। तो मीन्स कि यहाँ पर रिटर्न में ज्यादा इसलिए किया जाता है जनरली क्योंकि ऑफिशियल मैटर अधिकतर रिटर्न में ही होता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कौन किन लोगों से कर सकते हैं। तो ठीक, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किन किन लोगों से कौन कौन लोग मतलब कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जनरल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए कि एक सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है। ठीक, मीन्स सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, और इसको और आसान कर देते हैं आपको। ये हो गया मिडिल लेवल, ये हो गया आपका नॉर्मल। इसको और आसान कर देते हैं आपको समझने के लिए कि मतलब ये मिडिल लेवल को ले लीजिए, लोअर लेवल को, और चाहे फिर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, किसी भी तरीके से आप समझ जाइए। बस चीजें ये है कि डाउनवर्ड मीन्स कि ऊपर से नीचे, मीन्स कि मिडिल लेवल क्या कर सकता है, नीचे वाले से फुस कर सकता है, नीचे वाले से अपनी चीजों को बता सकता है, अपनी बात कर सकता है। सेकेंड केस में अपवर्ड कम्युनिकेशन, मीन्स कि ठीक है एक तुमको यहाँ पे छूट दे दिया कि यहाँ पे तुम इनसे बात कर सकते हो, मतलब कि अपने एक स्टेप ऊपर बात कर सकते हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट मैनेजर के पास पहुंच जाओ। मीन्स अगर आप लोअर लेवल हो तो मिडिल लेवल से बात कर सकते हो, मिडिल लेवल हो तो फिर हाई लेवल से बात कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे केस चलता है। मीन्स कि एक लेवल बस बढ़ेगा, अपने एक लेवल ऊपर वाले से बात कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल और डायगोनल मतलब कि आप अपने अनुपम से बात सकते हो। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब कि बगल में कोई है, जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट। मान लीजिए ये सेल्स डिपार्टमेंट है और ये परचेज डिपार्टमेंट है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट इस सेल डिपार्टमेंट से कंसर्न कर सकता है, बातें कर सकता है। ठीक, और अपनी परेशानियों को बता सकता है। तो परचेज वाला सेल से बात कर सकता है कि एक ही परचेज वाला सेल से बात कर सकता है, तो ये इनसे बात कर सकते हैं, ये इनसे बात कर सकते हैं, तो आपस में दोनों में बात कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने डायगोनल मींस कि ये सीधा यहाँ से यहाँ तो नीचे आके बात कर सकता है अपने, लेकिन अपने ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये
मतलब कि कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं नेटवर्क ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या क्या नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन करने का। तो मीन्स एक होता है विंग पैटर्न, मीन्स की सर्कल में नहीं, विंग पैटर्न मीन्स जैसे कि अब हम देखते हैं नेटवर्क ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स की फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करने क्या क्या नेटवर्क होता है, मतलब किस किस तरीके से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक होता है विंग पैटर्न, मीन्स जैसे कि एक लीडर है जो कि सारे एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, मतलब चीजों को बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये क्या विंग पैटर्न। ठीक, तो ये डायग्राम याद करेंगे, वो डायग्राम थोड़ा सा रहेगा माइंड में तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये एम्प्लॉय है जो कि एक लीडर है बीच में और सबको क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, सबसे बातें कर रहा है। ठीक, इसका चैन मीन्स कि एक ने इससे बताई, एक ने इससे बताई, एक ने इससे बताई, एक ने इससे बताई। मीन्स कि यहाँ पे लीडर है, लीडर सबसे एक से बताया, एक से तो ऐसे चलता चला एक चैन टाइप में। फिर सर्कम मीन्स जैसे कि ये लीडर है, ये इससे बताया, ये इससे बताया, ये इससे बताया, ये इससे बताया। ठीक, तो ऐसे सर्कम टाइप में चलना है। ठीक, तो ये अगर सर्कम चैन। इसके बाद आर्म सोर्स मीन्स जैसे ये लीडर है, लीडर ने एक होता है, अब यहाँ पे कहीं से भी मतलब कहीं से भी पता चल जाए, मतलब कि कोई यहाँ पे चैनल कुछ नहीं बन रहा है, मतलब कि मैं एक ने कोई कम सैलरी बढ़ेगी, कम सैलरी बढ़ेगी, एक ने बात की और सबको फैल गया बात। मीन जैसे कि कोई सोर्स नहीं, किसी के द्वारा किसी की तक बात पहुंचाई नहीं जा रही है, मतलब कहीं से कहीं बात फैल जा रही है। जैसे कि होता है ना, गांव में एक औरत से कह के देखो, अगर एक औरत से कह दिए गांव में तो फिर ये मेथड यूज होता है वहां पे। ये मेथड क्या यूज होता है, जब एक औरत से कोई भी बात कर दिए तो उसके बाद वो गांव में फैलने तक समय नहीं लगता। तो चीज यही है कि मतलब आम सोच मतलब किसी भी तरीके से बात को फैल जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, इसके बाद इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में जैसे कि यहाँ पे एक ये लीडर है, ठीक, यहाँ पर आते हैं, ये एक लीडर है, इसके दो यहाँ पे एम्प्लॉय है। तो ये दो एम्प्लॉय है, मान लीजिए कि ये लीडर इनकी बात नहीं माना, ये लीडर बहुत मतलब कि बीच में दंगाई कर रहा है, पैसा लेके बैठ जा रहा है, अच्छी आइडिया नहीं दे रहा है, हमको मोटिवेट नहीं कर रहा है, हमको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भड़का रहा है, मतलब कोई भी शिकायतें हो तो ये यहाँ पे जाके इनसे ऊपर वाले लीडर से जाके इनकी शिकायतें कर सकते हैं, इनकी मतलब अपने एक लेवल ऊपर जाके वो बातें कर सकते हैं, मतलब कि वो इन्वर्टेड वी टाइप में करके बातें कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता है आपको समझ आएगा। विंग पैटर्न मींस कि एक लीडर आएगा, ठीक, और वो अपने सारे मतलब कि विंग टाइप मतलब सारे मतलब सबको बताता जाएगा। ठीक, यहाँ पे चैन में लाइन के साथ चला जाएगा। सर्कल में मीन जैसे कि एक इससे बताया, 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 फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, सर्कल बन गया। आर्म सोर्स मीन्स कोई तरीका नहीं है, कहीं से कोई भी बात कहीं पहुंच जा रही है। ठीक, इन्वर्टेड भी ये हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल आपको पता ही है, मतलब फालतू की बातें जो कि मतलब फंडी तौर पर की जाती है, मतलब कि सामाजिक बातें जो कि मतलब जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता है। ठीक, तो गॉसिप्स मीन जैसे कि एक बंदा है, ये है, ये इससे कर लिया, इससे कर लिया, इससे कर लिया, मतलब ऐसे बात कर रहा है। ठीक, मतलब कि अब इसमें और नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट था उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। बच्ची थी कि फालतू बातें कर रहा है, वो फालतू बातें नहीं थी, वो ऑफिशियल वर्ड थी। ठीक, इसके बाद कमर्शियल क्या होता है, मीन जैसे कि एक बंदा है, ये इन दो बंदों को बताया, मतलब जैसे कि ये एक मतलब भाई है, तो मतलब ये क्या किया, भाई मैं तुझसे भरोसा कर रहा हूँ, तू किसी से कहना मत, कर दिया। ये इसे कहते भाई मैं तुझसे भरोसा कर रहा हूँ, किसी से कहना मत, और दोनों से बता दिया। अब दोनों ने क्या किया, अपने दो भरोसेमंद से बता दिया, भाई भरोसा कर रहा हूँ, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, वो मुझसे बोला था कि तुम दोस्त तुझे बता दे रहा हूँ और किसी से बताऊँ, बस तुम ही से बता रहा हूँ।
मतलब इसे बता दे, अब ये अपने भरोसेमंद से बताएंगे, ऐसे ही ये बात फैल जाती है। मतलब वो अपने भरोसेमंद से बता रहे हैं कि बातें फैल गई। ठीक, सिंगल स्टैंड मतलब ये एक से होता है, ये एक से होता है, ये एक से होता है, सिंगल चैन की तरह होता है, बच्चे इतनी आप फालतू बातें होती है। प्रोबेबिलिटी मींस कि कहीं से भी कोई भी बात है कहीं भी उठ के कहीं फैल गई, कोई किसी को पता नहीं कि कब कहाँ कैसे कहाँ सी बात फैलेगी। इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये होता है कि मैं जैसे कि थोड़ा सा मतलब बात करें सामाजिक तौर पे, तो दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गई, तो इससे कि काम में मन लगेगा। ठीक, इसके बाद थकाने नहीं होंगी, मीन्स जैसे कि बोरियत फील नहीं होगा। इसके बाद होता है कि मैनेजर से वो बातें नहीं कर सकते हैं जो बातें आप इनफॉर्मल वे में कर देंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मल वे में मतलब आप अगर मतलब कि अधिकारी समझ के अगर आप बात कर रहे हैं तो डरेंगे थोड़ा उनसे कोई बात को रखने में, लेकिन अगर वो इनफॉर्मल वे में आप उनके साथ रह रहे हैं तो कोई भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भी फॉर्मल चीजों को भी ऑफिशियल वर्क में डाल सकते हैं। ठीक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑफिशियल काम फॉर्मल वे में नहीं बताई जा सकती जो कि इनफॉर्मल वे में बताई जाती है। कि जो अगर आप हंसते खेलते रहेंगे तो कोई बात आपको बता दी जा सकती है, लेकिन इन द वे अगर आप फॉर्मल वे मतलब सीरियस होकर हमेशा अगर सीरियस होकर आप हमेशा बातें करें तो आपको नई बातें पता चले। क्यों? क्योंकि जैसे प्रिंसिपल स्कूल का देख लीजिए, अगर वो ज्यादा सीरियस है तो बच्चे उससे अपनी एफर्ट्स नहीं शेयर कर पाते हैं, कोई चीज नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में थोड़ा सा कभी कभी मतलब कि इनफॉर्मल वे में वो आ जाए और थोड़ा सा मतलब हम उनके साथ कोऑपरेट करके चलने लगे तो चीजें ये होंगी कि वो तो कुछ बातें वो जान नहीं जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है वो भी बातें आप तक पहुंच सकती हैं। अगर आप इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर रहे हो तो बात में वो भी बात आप जान सकते हो। मीन्स कि एक ये भी तरीका है, इनफॉर्मल वे में भी आप फॉर्मल चीजों को जान सकते हो। ठीक, मीन जैसे कि जो चीजें मतलब कि अगर आप मतलब कि फॉर्मल वे में नहीं बताई जा सकती हैं वो इनफॉर्मल वे में बात हो सकती है। मतलब कि जैसे फॉर्मल वे में रहता है कि अगर आप सीरियस रहोगे तो बात करोगे तो बंदा डर के बात नहीं बताएगा आपको, और वही इनफॉर्मल वे में बंदा डरेगा नहीं, आपसे बेझिझक कोई भी बातें कर सकता है। ठीक, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ज्यादा छूट मिल जाएगी। ठीक, फिर आपको आपकी मतलब रिस्पेक्ट को भूल सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज कि अब ज्यादा फ्रीडम भी देना किसी को ठीक नहीं है, अब हंसते खेलते गएंगे तो ऐसा काम कब होगा। ठीक, तीसरी चीज ह्यूमर्स फैल सकती है, जैसे कि अफवाहें फैल सकती हैं इन सब चीजों में, तो सारी डिसएडवांटेज थी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देख लेते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या आती है, मतलब दिक्कतें क्या क्या आती है। तो जैसे कि एक चार भाग में इसको बांटा गया है। एक है सिमेंटिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल, चौथा पर्सोनल। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं सिमेंटिकल, फिर देखते हैं फिजिकोलॉजिकल, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, फिर पर्सोनल। अब हम देखते हैं सिमेंटिक बैरियर्स क्या क्या है। मतलब सिमेंटिक बैरियर में ये प्रॉब्लम कब आता है, तो देयर आर प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन काज्ड बाय अनक्लियर और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। मींस कि ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है एक दो लोग के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जबकि कोई भी चीज अनक्लियर हो या फिर कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो, मीन जबकि बात समझ में ना आई हो या फिर मतलब कि उस बीच में कंफ्यूज हो लैंग्वेज को लेकर। ठीक, मतलब बोला वो कुछ वो समझा कुछ। ठीक, या तो फिर वो बात को पूरे समझा ही नहीं और उस पर कंफ्यूज है कि, तो उस केस में बैरियर आ सकता है। जैसे कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब कि कोई बेकार का मतलब कि क्या किया कि मैसेज मतलब एक बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब कोई बेकार की बातें कह दिया, मतलब कोई बेकार का इशारा कर दिया। ठीक, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिससे कि उसको क्या लगे, बेकार लगे। ठीक, तो ये हो गया बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसका सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब कि कोई भी इशारा कर रहा है जिसका क्या डबल मीनिंग हो सके, जिससे बंदा की मतलब मैंने कहा कुछ और वो सोचा कुछ और। ठीक, तो इससे भी बैरियर आ सकता है। तीसरा है फालतू ट्रांसलेशंस, जैसे कि मैंने बोला कुछ और वो अपने दिमाग में नहीं लिया कुछ और, अब उस वजह से क्या होता है वो भी बैरियर आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको सिमेंटिक बैरियर समझ में आएगा। मतलब ये प्रॉब्लम तब आती है जब मतलब इंसान कुछ चीजें समझा ही नहीं, अपने मन में बैठा लिया और फिर उस समय क्या था कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड बैरियर की तरफ। तो अब हम देखते हैं फिजिकोलॉजिकल बैरियर। तो फिजिकोलॉजिकल बैरियर होता क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में तब आती है जबकि मेंटल और इमोशनल इशू हो। जैसे कि मेंटल और इमोशनल में जैसे मतलब इमोशनल हो गया, मैं आप पे मतलब बहुत इमोशनल ज्यादा हो गया और इमोशनल होकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर आ गई, मतलब बाधा आ गया, दिक्कत आ गई। ठीक, मेंटल मतलब कि मैं
दिमाग मैंने कहीं दिमाग और लगाया है, मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है उस काम को लेके, और आज तक आपने कुछ कह दिया और मैंने उस पर कुछ बहुत गुस्से होकर बोल दिया, तो मेंटल तरीके से भी इशू आ सकता है। मीन्स कि ये दो तरीके से इशू है, जैसे कि प्रीमैच्योर इवोल्यूशन, जैसे कि प्रीमैच्योर मतलब कि पहले ही मैच्योर हो जाना, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मतलब कि मैंने अपने टीम से ही बोला कि अरे सुनो, नोट्स बनाना है तुमको, ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स बना दो। अब उसने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स बना दो, अभी मैं बोलने लगा हम क्लास 12 का बनाना है, तो हाँ ठीक है बन जाएगा, वो चल दिया और जा क्या किया, क्लास 11 का बना दिया, तो गलती कर दिया ना। तो ये चीज है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, ठीक, मतलब कि आधी बात सुनी और वो पूरे का अंदाजा लगा लिया, और मैं कुछ कहने वाला और था और वो सोचा कुछ और जाके कर दिया कुछ और, ठीक। लैक ऑफ अटेंशन मीन्स कि दिमाग एक जगह स्थित न रहना, मतलब अब तुम यहाँ हो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं हो, तो मतलब कि लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी मतलब कुछ सारी दिक्कतें आ सकती है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग कहीं और है, मैं आप कुछ कह और रहे हो, मैं कुछ आपको कह दिया हो, तो वहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। डिस्ट्रक्ट मीन्स कि भरोसा नहीं है आप पे, और जब भरोसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो फिजिकल बैरियर की समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड बैरियर की तरफ। अब हम देखते हैं थर्ड बैरियर और फोर्थ बैरियर। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फोर्थ है पर्सनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या दिक्कत है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हम अपने में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम और कानून है, ठीक। जैसे कि पॉलिसीज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनी है कि आप जैसे कि मिडिल लेवल जो है कि हायर लेवल से बात नहीं कर सकता, लोअर लेवल मिडिल लेवल से बात नहीं, पॉलिसी है, ठीक। उसको कुछ नियम कानून है, जैसे कि तुम ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते, ठीक, और मतलब और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नियम होगी उस नियम के अकॉर्डिंग आप मतलब कि वार्तालाप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हो गया एक बैरियर आ गया ऑर्गेनाइजेशन में। स्टेटस डिफरेंस में जैसे कि अरे भाई वो कहाँ मैनेजर, मैं कहाँ एक एम्प्लॉई, कैसे बात हो पाएगी, मीन्स इस कंडीशन की वजह से नहीं हो पाती है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जैसे मतलब कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हूँ, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, हम दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो कैसे हो पाएगा। अब वो कहीं और काम कर रहा है, मैं कहीं और काम कर रहा हूँ, तो मतलब कि कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैसा मतलब फंक्शन पड़ता है, कोई वैसा मतलब कि कोई भी मतलब कि फंक्शन अटेंड होता है, मतलब फंक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है, सभी लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं तो आपस में कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन वैसी कुछ फैसिलिटीज नहीं है, मतलब कि वैसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब फंक्शन होता ही नहीं है, तो उस केस में कैसे क्या होगा, नहीं हो पाएगा। पर्सनल में क्या होता है, मतलब कि अपना मतलब कि अपने में क्या है, नहीं का कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस अगर तो नहीं कर पाएगा यार खट, मतलब कि इस वे में कॉन्फिडेंस है, मतलब कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया है, और किसके बीच में, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक। लाइक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक। लाइक ऑफ इंसेंटिव मतलब कि तेरा होगा तो मुझसे क्या फायदा होगा, मतलब कि तेरी सैलरी बढ़ेगी तो मेरा क्या जाएगा, मतलब तू मतलब मैं बता दिया तू कुछ अच्छा काम कर लिया तो इससे मेरा क्या होगा, मतलब ये सारी चीजें इंसेंटिव है। फिर फियर ऑफ लूजिंग जॉब मतलब कि जॉब छोड़ने का डर, मतलब कि ऐसा कुछ मतलब की हो, मतलब कि किसी भी कारण बस अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है तो वो एक बैरियर बन गई है। मतलब कि मैंने आपको ये सारी चीज बताई, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैरियर सकती है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक। इसके बाद कोई स्टेटस डिफरेंस है, ठीक, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो ये सारी चीजें बाधा बन सकती है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में, ठीक। इसका पर्सनल में क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मींस कि ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक, तो ये केस बन सकता है, मतलब कि मैं सुपीरियर हूँ सबऑर्डिनेट, मतलब कि तू कैसे मेरे से बात कर सकता है, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तो ऐसा कुछ मतलब हो गया। लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब कि तू कर रहा है तो मेरा क्या फायदा होगा, तो ऐसा कुछ हो गया। फियर ऑफ लूजिंग जॉब मतलब कि अगर वो कर लिया वो मेरे से ऊपर चला गया तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ चीजें जो कि मतलब जिससे कि डर बना हो जॉब को छोड़ने का, ठीक, तो उस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है। ये सारी चीजें थी आपका कम्युनिकेशन का बैरियर, ठीक। तो भाई इसी के साथ
हम अपने क्लास 12 डायरेक्टिंग चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं हम ठीक डे 13 में कंट्रोलिंग चैप्टर के साथ। तो आज काफी मेहनत काफी एफर्ट के बाद हम पार्ट 3 में डायरेक्टिंग को कर लिए कंप्लीट। ठीक, तो चैप्टर काफी बड़ा था, लेकिन मैंने काफी आसानी तरीके से ज्यादा बड़ा लेक्चर न करते हुए समझाया है। पार्ट 3 थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डीप जाके मैं आपको बताया हूँ, एक एग्जाम्पल दे के और आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ। और कोई भी चीजें उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे कि आपकी बेकार लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा मोटिव ये रहता है कि वो सारी एक्टिविटीज करके वो सारी चीजों को करके आपको समझा सकें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी भी टॉपिक को लेके। एक चीज जान लीजिए कि जब अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आने वाले उस टॉपिक से कोई भी कितना भी डीप में जाके क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक जब क्लियर रहेगा तो उसमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हो। ठीक, तो गाइस काफी मेहनत लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हो तब तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस करो ना भाई, क्योंकि रोज रोज नए नए वीडियो आता रहता हूँ। तो क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी? आप नेट से देखोगे तो क्या ये अच्छा है क्या? तो समय से देखो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लो और अटेंडेंस जरूर लगा देना एक लाइक करके। ठीक, तो मिलते हैं हम कंट्रोलिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत देते हैं। थैंक यू।